बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया। अच्छा ये बताओ, बाबा साहब ने बिगड़ी मेरी बनाई है कि आपकी भी बनाई है? तो हाथ उठाओ दोनों, कुर्सियों पर जो बैठे वो भी, और ताली एक साथ बनी चाहिए। बाबा, अरे बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। दोनों हाथ उठा के दिया मेरे भीम जी ने, इतना दिया मेरे भीम जी ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है भीम जी का, वरना मुझ में तो कोई खास बात नहीं। अरे पढ़ने लिखने का हक भी नहीं था, पढ़ने लिखने का हक भी नहीं था। पढ़ने लिखने का हक भी नहीं था। पढ़ने लिखने का हक भी नहीं था। स्कूल स्कूल खुलवाए भैया। पढ़ने लिखने का हम लोगों को अवसर ही नहीं मिलता, लेकिन बाबा साहब ने क्या किया? अरे स्कूल खुलवाए भैया बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। और बताऊं, बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में एक बात बसी हुई है कि बौद्धों में नाचना गाना वर्जित होता है, भिक्खू केवल नाचने गाने से वर्जित रहता है। भगवान बुद्ध के धम्म में भिक्खू न नाच सकता है न गा सकता है, लेकिन उपासकों के लिए कहीं मना नहीं है। अरे भैया, ऐसे अवसर जिंदगी में बार बार नहीं आते। अगर किसी का मन नाचने का करे तो वो अपनी जगह खड़े होकर के नाच भी सकता है। आज के दिन कहना, पानी पीने का हक भी नहीं था। 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 अरे खुदबाए ताल तलैया बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया।
अत्याचार सहे नारी ने, अत्याचार सहे नारी ने, अत्याचार सहे नारी ने, अत्याचार सहे नारी ने, नारी के लाज बचैया बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया, बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। सब बहुजन की पीड़ा हरि गए, सब बहुजन की पीड़ा हर गए, सब बहुजन की पीड़ा हरि गए, सब बहुजन की पीड़ा हर गए। वो संविधान रचैया बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा बिगड़ी के बनैया। और राही कमली भीम दीवाने, राही कमली भीम दीवाने, राही कमली भीम दीवाने, राही कमली भीम दीवाने, भीम दीवाने राही कमली, राही कमली भीम दीवाने, भीम दीवाने राही कमली, राही कमली भीम दीवाने। दोनों मिशन बढ़ैया बिगड़ी के बनैया। बाबा बन आए रहनुमा 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 बिगड़ी के बनैया। बाबा बोलिए बाबा साहब की बनैया, ओ बिगड़ी के बनैया। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जीवन में लाने का दिन आया है। दम बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, लेकिन मौजूदा देश की सरकारें या कुछ मनुवादी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को, बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुनिएगा। दुनिया के लोग ये तो बताते हैं कि हाई स्कूल फेल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का बादशाह बन गया। दुनिया के लोग ये तो बताते हैं कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला देश का अमीर आदमी बना। दुनिया के लोग ये तो बताते हैं कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन दुनिया के लोग ये क्यों नहीं बताना चाहते कि एक बालक जिसको देश में, इंडिया में पढ़ने नहीं दिया, अरे उसी बालक ने देश का संविधान बना दिया। ये बात क्यों नहीं बताना चाहते लोग? पता है आप लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत में पढ़ने नहीं दिया लोगों ने। बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए गए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे करवाया कि कौन बालक इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गया और दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष बना। तो पहले 5 नाम आपको बताऊं, अब्राहम लिंकन, जैन जिक्स रूसो, कार्ल मार्क्स, मौदू और लेनिन। ये 5 विद्वान दुनिया के टॉप 5 विद्वान। लेकिन
इनके भी ऊपर दुनिया का छठवां अजूबा, ज्ञानियों का ज्ञानी, महाज्ञानी कोई पुरुष निकला तो वो कोई और नहीं था, वो थे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। आप लोगों को घमंड करना चाहिए बाबा साहब पर कि हमारी समाज में ऐसा महान पुरुष पैदा हुआ जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ये भी कहा, अगर बाबा साहब अम्बेडकर मेरे देश में पैदा होते तो मैं उनको सूर्य कहकर के संबोधित करता। क्या? सूर्य। और उन्होंने एक काम और किया, बाबा साहब अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे पर लगवाई और उसके नीचे लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज। क्या लिखा? ज्ञान के प्रतीक। जैसे हमारा शहर फिरोजाबाद चूड़ियों का प्रतीक है, आगरा पेठे का और ताजमहल का प्रतीक है, अलीगढ़ तालों का प्रतीक है, वैसे ही मेरे भाइयों इस पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, अगर ज्ञान का सही मायने में कोई प्रतीक है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद अगर उनकी औलाद बाद में ये कहे कि तुमने मेरे लिए कर क्या दिया, तो माँ बाप को दुख होता है कि जिस औलाद के लिए हमने सब कुछ किया, आज वो औलाद कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए अपना पूरा जीवन, अपने 4 बच्चे, सब कुछ कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, सब कुछ आप पे लुटा दिया। लेकिन आज वही समाज के लोग कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के इतने एहसान हमारी जिंदगी पर हैं कि अगर हम जिस तन में सांस लेते हैं इस चमड़ी का उतार करके जूता बनाए और बाबा साहब के पैरों में पहना दे, तब भी बाबा साहब अम्बेडकर के एहसान को भुला नहीं पाएंगे। इतने एहसान हमारे बाबा साहब के हैं। तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर को 2 श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हो। जब भी कहीं जाओ तो बाबा साहब की बात बता सकते हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मोस्टली माताएं, बहनें, भाई लोग सुने।